नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। लखीसराय से विजय सिन्हा लगातार आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के अमरीश कुमार पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं, वहीं चनपटिया से जन स्वराज लगातार आगे चल रही है। चनपटिया वही जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के प्रचार के वक्त आखिरी दिन जब प्रचार किया था तो कहा था कि दोबारा आऊंगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। वहीं मोतिहारी से बीजेपी, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव को भी लेकर हमने काफी बातें सुनी थी, बयान सुने थे और अब आपको लगातार रुझान बता रही हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। और अब पटना से बड़ी जानकारी है, ईवीएम से वोटों की गिनती लगातार जारी है। नीतीश के 10 से ज्यादा मंत्री आगे चल रहे हैं। तारापुर, बगहा, बदनाहा से बीजेपी लगातार आगे है। सुपौल से जेडीयू आगे है। वहीं चनपटिया से जन स्वराज के मनीष कश्यप लगातार आगे चल रहे हैं। मनीष कश्यप लगातार जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार चनपटिया से आगे चल रहे हैं। तारापुर, बगहा, बहनाथ से बीजेपी लगातार आगे चल रही है। तो अलग अलग सीटों के बारे में आपको जानकारी दे रही है। सुपौल से जेडीयू आगे चल रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि जेडीयू हमेशा किंग मेकर की भूमिका में देखी जाती है, लेकिन इस बार जो रुझान आ रहे हैं उनके अनुसार बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ आती नजर आ रही है। पहले नंबर पर बीजेपी और दूसरे नंबर पर जेडीयू दिखाई दे रही है। तो बिहार का आज बिहार के लिए अहम दिन है। सुपौल से जेडीयू आगे चल रही है और लगातार जो है रुझान बदल रहे हैं। नतीजे देखना होगा किसके पक्ष में आते हैं, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। चनपटिया से जन स्वराज के मनीष कश्यप लगातार आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार के 10 से ज्यादा मंत्री लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। चुनावों से पहले नीतीश कुमार के कई मंत्रियों ने साथ भी छोड़ा था, कई कद्दावर नेता जो है वो साथ छोड़ दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पकड़ बनाते हुए। ऐसी खबरें थी कि नीतीश अलग थलग पड़ने वाले हैं, लेकिन अब नीतीश के 10 सिपाही लगातार आगे चल रहे हैं। पटना में ईवीएम से वोटों की गिनती लगातार जारी है। नीतीश के 10 से ज्यादा मंत्री जो है वो आगे चल रहे हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर आज का दिन अहम है। आज फैसला होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे जीतेंगे या फिर महागठबंधन के वादे, ये देखना होगा। सभी ने पूरा जोर लगाया था चुनाव प्रचार में, स्टार प्रचारकों को उतारा था। कितनी तस्वीर बदली स्टार प्रचारकों ने, यह भी देखना होगा। कितने समीकरणों को प्रभावित किया है। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक अपडेट के लिए। अभिषेक, अभी तक क्या अपडेट मिल पा रहा है? हालांकि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें तस्वीर लगातार बदल रही है। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से जो अभी जो पहला ही रुझान है, हालांकि दोनों पार्टियां जो है वो काफी कांटे की टक्कर में चल रही है। हालांकि एनडीए पार्टी के कम से कम 10 से ज्यादा मंत्री जो है वो आगे बढ़त नजर आ रही है उनकी। हालांकि अभी जो है वो दोनों ही जो है वो आधा हाफ सेंचुरी जो है वो पार कर चुके हैं। तो ऐसे में अभी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है, जैसे दानापुर हो गया, लगातार लखीसराय जो हो गया, अलीनगर हो गया, सुपौल डिस्ट्रिक्ट हो गया, तमाम जगहों पे जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी के जो मनीष कश्यप जो है वो भी उनका भी बढ़त नजर आ रहा है। तो ऐसे में तीनों पार्टियां जो है लगातार जो है वो इसको लेकर के भी जो मुद्दे जो थे उसको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कोशिश किया था कि सबसे ज्यादा मुद्दा बनाया जाए। And government is not taking political parties into confidence. Government is not taking parliament into confidence, and they make all boasting statements. Perpetrators will be brought to justice. Who are the perpetrators? How such things happen? We do not know. That is why our party, the Communist Party of India, demanded a transparent, time-bound probe into the whole incident, and people should know what exactly happened. What was the responsibility? What is the responsibility of the government on such matters? Because Delhi police is under Home Minister, Mr. Amit Shah, and what was the Delhi police doing? What other security forces were doing? We do not know.
NIA has taken up the probe. Let them come out and tell the people what exactly happened, what the government is thinking to respond. Because Mr. Modi has been saying every terror attack is war. Now what the government is going to do? So there are many questions which need to be answered by Mr. Modi, by the government. तो वोटों की गिनती लगातार जारी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बिहार में कौन बाजी मारेगा। लगातार वोटों की गिनती की जा रही है, लगातार तस्वीरें भी बदल रही है और अब देखना होगा कि धरातल पर क्या खबर सामने आती है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। रुझानों में बीजेपी आरजेडी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। रुझानों में बीजेपी नंबर 2 पर चल रही है। रुझानों में आरजेडी फिर आगे निकल गई है। रुझानों में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, बड़ी हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी नंबर 2 पर चल रही है, जबकि आरजेडी जो है वो नंबर 1 पर नजर आ रही है। यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि जेडीयू की किंग मेकिंग जो उन्हें कहा जाता था पार्टी को, अब जेडीयू भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी नंबर 2 पर और तेजस्वी आरजेडी नंबर 1 पर फिर से आगे निकल चुकी है। यानी कि राहुल गांधी का साथ और तेजस्वी की बात दोनों बनती हुई नजर आ रही हैं और दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है, क्योंकि रुझानों में बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर और आरजेडी पहले नंबर पर जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर, यानी कि जेडीयू तीसरे नंबर पर चल रही है। वहीं जन स्वराज पार्टी भी लगातार बढ़त बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी को भी इस बार लोगों ने काफी पसंद किया है। युवाओं का झुकाव भी जन स्वराज पार्टी की तरफ देखा गया था और ऐसे में बिहार का फैसला आज क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी जानकारी, सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे लगातार आगे चल रहे हैं। तो सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे, भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा लगातार आगे चल रहे हैं भागलपुर से, और रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा लगातार आगे चल रहे हैं। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे लगातार आगे चल रहे हैं और देखना होगा कि यहां तस्वीर बदलती है या नहीं। भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा आगे चल रहे हैं। तो अपडेट हर सीट की आप तक पहुंचा रहे हैं, हॉट सीटों की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा आगे चल रहे हैं। वहीं सिवान सीट की बात कर ले तो बीजेपी के मंगल पांडे यहां पर आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा आगे चल रहे हैं। तो बिहार की राजनीति को आप समझेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर धर्म की राजनीति नहीं बल्कि जातीय राजनीति होती है। जात के आधार पर, जाति के आधार पर लोग वोटिंग भी करते हैं, ऐसा बिहार के लिए कहा जाता है। और अब 243 सीटों पर किसकी जय होगी, कौन सरकार बनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम राजनीतिक समीकरण सेट कर दिए गए थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया था, लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी के लिए ये झटका है, क्योंकि बीजेपी दूसरे नंबर पर और आरजेडी पहले नंबर पर नजर आ रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने अपना जादू दिखाया है। राहुल गांधी को जो जन समर्थन मिल रहा था, पप्पू यादव जैसे बड़े नेता भी उनकी वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे, जो जनता के चहेते नेताओं में से एक है। तो माना जा सकता है कि इस यात्रा ने अपना कमाल दिखाया। तेजस्वी यादव ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था महिलाओं के लिए, उस मास्टर स्ट्रोक ने भी शायद कमाल दिखाया और तस्वीर बदलती हुई नजर इन रुझानों में आ रही है, जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर और आरजेडी पहले नंबर पर खिसक गई है और तीसरे नंबर पर जेडीयू पार्टी होगी, जो कभी किंग मेकर की भूमिका निभाती थी। अभिषेक आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप देखिए कितना बड़ा उलटफेर इसे कहा जाएगा। आरजेडी पहले नंबर पर और बीजेपी दूसरे नंबर पर खिसकी है, और जिस जेडीयू को कभी किंग मेकर कहा जाता था, माना जाए कि तीसरे नंबर पर है।
बिल्कुल उन्नति, देखिए इस बार कहना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि जिस तरीके से आरजेडी जो कमबैक जो किया है इस बार उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। अगर इस बार अगर वो कमबैक नहीं कर पाते हैं तो आने वाले वक्त में उनको काफ़ी ज़्यादा और भी मशक्कत करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो रुझान जो सामने आ रहे हैं इस बार जो है आरजेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़त नजर आ रही है। हालांकि एनडीए पार्टी को वो पीछे छोड़ दिए, दूसरे नंबर पर वो आ गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार जो आरजेडी ग्राउंड लेवल पर जाकर के किस तरीके से काम की है। महागठबंधन के तमाम जो बड़े लीडर्स जो हैं वो किस तरीके से काम किए हैं। राहुल गांधी ने जो वहां पे पदयात्रा निकाला, लगातार इस चीज को लेकर के भी राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि हमारे तरफ से जो माइंडसेट जो है, जो मैनिफेस्टो जो है वो सेट किया गया है और आने वाले वक्त में जो युवा जिस चीज से वंचित हैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे काम किया जाएगा। हमारी सरकार जो है हर एक कामों को लेकर के पहले पिछले जितने समय सरकार जब रही तो उस वक्त में आरजेडी ने जो वादे जो किए थे वो पूरे करके दिखाई है। तो ऐसे में इस बार भी जो फैक्टर जो है वो जिस तरीके से पलायन का समस्या, बेरोजगारी का समस्या, जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही थी, बिजली यूनिट की जो बात जो चल रही थी, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जनता ये सोच करके बैठी हुई थी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से दोनों पार्टियों को देख करके, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को देख करके किस तरीके से वोट डालना है। तो इस बार जनता ही तय करेगी और आने वाले वक्त में किस तरीके से रुझान आते हैं वो तो समय ही बताएगा। राखी, बीजेपी दूसरे नंबर पर आई है, जेडीयू तीसरे नंबर पर आई है, कहीं इसके लिए नीतीश कुमार तो जिम्मेदार नहीं है? जिस तरीके से पाला बदलते थे, क्या जनता का विश्वास पूरी तरीके से डगमगा गया होगा? बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि पहले से ही उनका जो उनके नाम के पीछे जो एक और नाम जो छुपा हुआ है वो पलटू राम के नाम से जिस तरीके से तमाम पार्टियां सभी पहले वो कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन के साथ में थे, लेकिन जिस तरीके क्योंकि उनके बारे में लगातार जो लोग जो कहते हैं, वहां की जनता कहती है वो सत्ता के काफी ज्यादा प्रेमी है। तो ऐसे में सत्ता उनको सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब देखने वाली बात होगी जनता जो है वो इसी मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट डाली है या इस बार भी जो है वो एनडीए पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि अभी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन इस बार जो दोनों पार्टियों ने जो मैनिफेस्टो जो बनाई है, हालांकि एनडीए पार्टी ये कह रही है कि आरजेडी जो है हमारी कॉपी कैट करती है, लेकिन आरजेडी जो है इस बार साफ तौर पर यह बताई थी कि हम लोग कोई भी कॉपी कैट नहीं करते हैं। लगातार जो है जनता का जो मेन मुद्दा रहता है, जो परेशानियां जो होती है उसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक है अभिषेक, आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी बिहार नतीजों से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता दें। रुझानों में एनडीए बहुमत से 13 सीट दूर नजर आ रही है। तो एनडीए बहुमत से 13 सीट दूर, आरजेडी सबसे आगे, दूसरे नंबर पर बीजेपी। तो ये बीजेपी के लिए एक दुखद खबर हो सकती है। रुझानों में एनडीए बहुमत से 13 सीट दूर बताई जा रही है। आरजेडी जो है वो लगातार आगे चल रही है और बीजेपी खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गई है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुझानों में एनडीए बहुमत से 13 सीट दूर नजर आ रही है और महागठबंधन लगातार जो है बढ़त बना रहा है। आरजेडी, तेजस्वी यादव का कमाल देखा जा रहा है। आरजेडी सबसे आगे, दूसरे नंबर पर बीजेपी पार्टी दिखाई दे रही है। रुझानों में एनडीए बहुमत से 13 सीट दूर, आरजेडी सबसे आगे, दूसरे नंबर पर बीजेपी दिखाई दे रही है और जेडीयू तीसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जनस्वराज पार्टी ने भी पूरा दबदबा कायम किया हुआ है। एक सीट से उम्मीदवार लगातार जनस्वराज पार्टी का मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। तो यानी कि इस बार जनस्वराज पार्टी की तरफ भी जनता ने देखा है, युवाओं का झुकाव जो है वो जनस्वराज पार्टी की तरफ लगातार दिखाई दे रहा था। जो पीके की यात्रा निकाली जा रही थी प्रशांत किशोर की, उसमें भी जन समर्थन देखा जा रहा था और कहीं ना कहीं बिहार के समीकरण को जनस्वराज पार्टी ने काफी हद तक हिलाया। तो अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जो बता रहे थे आप। देखिए राखी, जिस तरीके से आपने जो सवाल जो किए थे कि किस तरीके से इस बार जो है एनडीए पार्टी जो वो दूसरे नंबर पे क्यों आई, किस तरीके से आई। हालांकि आरजेडी ने जब अपना जनसभा स्टार्ट किया था, जब रैलियां स्टार्ट की थी, तो उनका एक मेन मुद्दा जो था वो जिस तरीके से वहां पे जो परेशानियां जो लोगों को हो रही थी उसको कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की थी और याद दिलाने की कोशिश की है कि आरजेडी की जब सरकार थी, वहां पर महागठबंधन की जब सरकार थी, तो किस तरीके से हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव किस तरीके से
से वहां पर काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जनता जो है वो साफ एक तैयारी में बैठी हुई थी कि आने वाले वक्त में जब चुनाव जब होंगे, जब वोटिंग जब होगी, तब किस तरीके से वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो आंकड़े जो आ रहे हैं, एनडीए पार्टी जो है ये दूसरे नंबर पे आ गई है। तो इस बार इनको कमबैक अगर करना होगा तो जो उन्होंने जो वादे जो किए हैं उसको पूरा करना होगा। जो पलायन की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। लेकिन अब जो है वो जनता को डिसाइड करना है राखी कि किस तरीके से जो वोट जो डाले गए हैं वो किस तरीके से डाला गया है और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के भी इस बार जो है आरजेडी जो बढ़त बढ़ा रही है। क्योंकि उनका जिस तरीके से उन्होंने जो बताया था कि हमारा जो मेन मुद्दा जो है वो पलायन है, बेरोजगारी है, बिजली यूनिट की जो परेशानियां जो थी, घरेलू जो गैस सिलेंडर जो होते हैं, महिलाओं को जो राशि दान प्रदान किए जाते हैं, उस चीज को लेकर के भी जो सुरक्षा का दृष्टिकोण हो, चाहे और भी कई सारे ऐसे मुद्दे जो थे जिसको लेकर के भी आरजेडी जो है वो कमबैक कर रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो हॉट एरियाज जो हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार जो उनके जो जितने भी बिल्कुल अभिषेक, देखिए आरजेडी तमाम सीटों को कवर करती हुई नजर आ रही है। चूंकि आप बिहार की राजनीति को अच्छे से जानते हैं तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या ऐसा हो सकता है चूंकि बिहार में धर्म की राजनीति नहीं चलती, वहां पर क्षेत्रीय राजनीति, जातिगत राजनीति चलती है, तो क्या इस बार जो वोटर्स है इस बात को अच्छे से समझ गए और इसीलिए वोट बैंक जो बीजेपी का है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है? आरजेडी पहले नंबर पर और बीजेपी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल राखी, देखिए अगर मैं धर्म की अगर मैं बात करूं तो इस बार तो आपने भी देखा था कि किस तरीके से जब लिस्ट जब आ रही थी, जब कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही थी तो उसमें सभी धर्मों को साथ में रख करके इस बार दोनों पार्टियों ने तय किया था कि सभी धर्मों को साथ में रखा जाएगा। लेकिन इस बार जो एनडीए पार्टी ने भी उसी तर्क पे, जिस तरीके से आरजेडी ने जो अपना जो कैंडिडेट की जो लिस्ट निकाले थे उसी तर्ज पे इस बार एनडीए पार्टी ने भी अपना लिस्ट निकाला था। तो इस बार जो है धर्मों का कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये साफ फैक्टर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस बार जो है सभी लोगों को ये साफ तौर पे पता चल गया है कि जी बिल्कुल। और अभिषेक, देखना होगा कि बिहार के नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।